वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आज पेपर हुआ था, पेपर 1। तो उसकी आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन पेपर जो था वो 100 क्वेश्चंस का था, यानी कि आपको 75 क्वेश्चन करने थे। समय था 1.5 घंटे। तो देखते हैं, ये जो पेपर है ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है हमारे पास। उसके बाद अगर बात करें इसके सीरीज की, तो ये डी सीरीज का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लीगल एडवाइज़र, यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में भेजा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बर्दा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1937 में। 22 से 23 अक्टूबर 1937 में हुआ था बर्दा में। बर्दा शिक्षा सम्मेलन महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद वुड एबर्ट रिपोर्ट 1936-37 कितने भागों में प्रस्तुत की गई है? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो किया था 16 मार्च 1911 को, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 16 मार्च 1911 ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह है पांडिचेरी में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? यानी कि किस शिक्षा नीति ने दिया था? तो ये दिया था नई शिक्षा नीति 1986 में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश किसने की थी? तो ये आयोग ने सिफारिश की थी व्यावसायिक कॉलेज खोलने की, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्दा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? तो कंट्रोवर्शियल जो था वो था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षा का माध्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये किसके विचार हैं कि यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है? तो विचार किसका है? तो ये विचार है मैकाले का, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी? तो मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम थी वो थी पर्शियन, यानी कि फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिककालीन शिक्षा में गुरु शिक्षा संबंध कैसा था? तो कई बार क्वेश्चन आता है। तो वैदिककालीन शिक्षा में गुरु शिक्षा संबंध पिता पुत्र जैसा था, यानी कि लाइक फादर एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? बौद्धकालीन शिक्षा का गुण क्या है कि गुण नहीं है अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड है तो निवेदन करना, ये जो है बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी नॉन क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता नहीं है? तो ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनकी यूनिक फीचर्स क्या है? तो इसका है प्रवेश व परीक्षा नियमों में उदारता होना, यानी कि टू बी लीनियंट इन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो सौंपी गई है जनपद स्तर पर डाइट को, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? तो ये संबंध है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बस्ते के बोझ को कम करना, इस समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में एसपाल समिति का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो त्रिभाषा सूत्र जो है सर्वप्रथम किया था राधाकृष्ण आयोग ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे? तो उच्च शिक्षा होती थी मदरसों में, मदरसे होते थे उनमें होती थी, और जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो किया था हरटांग कमेटी, ये आई थी 1929 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी 13 जून 2005 को, यानी कि ए ऑप्शन इसका यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? तो मुदालियर कमीशन जो कार्य था वो था माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर कमीशन आया था 1952 से 1953 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? तो इस शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई मैकाले मैनेट यानी मैकाले का विवरण पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु क्या थी? तो वैसे तो जो क्षत्रिय बालक थे उनके लिए थी 10 वर्ष, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि 11 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। बट ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार बना के इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? तो बेसिक शिक्षा में है मातृभाषा यानी कि मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के घटक हैं। तो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या है? शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग क्या है? तो इसका आयु है 15 से 35 वर्ष, यानी कि यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA का प्रारंभ कब किया गया? तो किया गया मार्च 2009 में। नेक्स्ट है, NAAC का मुख्यालय कहाँ है? तो NAAC का मुख्यालय है बेंगलोर में, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है इवान एलिच, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? यानी कि UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हुई स्थापना 1953 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है लॉर्ड ऑकलैंड को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था। तो पराविद्या का जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक विकास, यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, वैदिककालीन शिक्षण पद्धति थी। तो ये थी ओरल, यानी कि मौखिक थी। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो है अष्टांग मार्ग, 4 आर्सत्व, निर्वाण, ये सभी है, यानी कि आलाप एवं। नेक्स्ट है, एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था? तो एक वेद के लिए निर्धारित समय था 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि शिक्षक जो है शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ये है प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक अध्यापकों की सहायता करना। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? तो वैसे तो द्वारसी सिस्टम जो है ये 1919 में आया है, तो इसलिए हम इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो इसको स्टार बना देते हैं। वैसे तो इसका शुभारंभ हुआ 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन किसका है कि शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उठता है और उस पर ग्रेसम का नियम लागू होता है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है SN मुखर्जी का, यानी कि डी ऑप्शन इसका यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था? तो ये होता था बौद्धकालीन शिक्षा में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो हुआ चार्टर एक्ट 1813 से, यानी कि 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट है, 10 शिक्षा पदान किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो संबंधित है बौद्धकालीन शिक्षा से। नेक्स्ट है, अपरा विद्या किससे संबंधित थी? तो अपरा जो विद्या थी, यानी 2 विद्याएं थी, परा और अपरा। तो अपरा विद्या थी लौकिक विद्याओं के ज्ञान हेतु, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है?
तो भारतीय शिक्षा का आरंभ माना जाता है वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया? तो पंचमुखी कार्यक्रम जो है ये किया था कोठारी आयोग ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पहले क्रम है प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति और आधुनिकीकरण। तो इसका वही क्रम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहले आएगा प्रजातंत्र, फिर धर्म, फिर राजनीति और आधुनिकीकरण, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से, यानी कि मिनिमम एजुकेशन फैसिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, नेहरू ग्राम भारती क्या है? तो नेहरू ग्राम भारती जो है एक डीम्ड यानी मानित विश्वविद्यालय है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बालक की शिक्षा का आरंभ लाभप्रद हस्तकला से करना चाहता हूँ और उसे आरंभ से ही शिक्षा के योग बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। शर्त यह है कि इन स्कूलों के निर्माण का कार्य जो है राज्य अपने हाथ में ले ले। एक कथन किसका है? ऑप्शन में विवेकानंद, राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है, तो कौन सी रिपोर्ट जो है कब आया, यानी वुड एबर्ट रिपोर्ट। वुड एबर्ट रिपोर्ट आई है 1937 में। उसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट 1914 में आई। सेडलर आयोग आया 1917 में और हरटांग आयोग आया 1982 में। तो इस तरीके से ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन शिक्षण न्यायालय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यावसायिक शिक्षा से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा का निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है? तो ये संबंध है पब्लिक स्कूल, यानी कि इससे संबंध नहीं है पब्लिक विद्यालयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा को इस नाम से भी जानते हैं? तो बुनियादी शिक्षा को हम लोग जानते हैं नई तालीम से, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है कि 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? तो ये थी 1 लाख रुपये, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडब रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? इसकी मुख्य संस्तुति थी सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था NCERT का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ विस्तार कार्य करना है जो कि खालिस्तान सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। तो ये है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुख्य बाधा क्या है? तो ऑप्शन है निर्धनता, सामाजिक पिछड़ापन, निरक्षरता, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व संस्कार किया जाता था? तो बौद्धकालीन में होता था उपसंपदा संस्कार, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई दरस से, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है 64 का करेक्ट आंसर है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है मैकाले विवरण पत्र को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवज्जा संस्कार के पश्चात बालक को कहा जाता था? तो पवज्जा संस्कार ये होता था बौद्ध धर्म में, तो इसको कहा जाता था श्रमण, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विश्व भारती की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है 67, मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पूर्व पाठ्यक्रम के चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो इस स्थापना की थी हरटांग समिति की। साइमन कमीशन जो है ये 1927 में
आया था हार्टांग कमेटी के लिए, स्थापना इसने की थी। हार्टांग कमेटी 1929 में आई थी और साइमन कमीशन 1927 में। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी सेवा में नियुक्ति हो तो किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था? तो बनाया गया था 1863 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी? तो ये की थी बड़ौदा ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो बीएड कार्यक्रम की अवधि है 2 वर्ष, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 2 वर्ष ही लगेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय क्या है? ऑप्शन से हीनयान, महायान, उपरोक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है 74, आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला जो है ये रखी गई थी मैकाले मिनट, यानी कि मैकाले के विवरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिककालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे? गुरुकुल, चरण, परिषद या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। गुरुकुल भी था, चरण भी था और परिषद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल क्या था? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल था 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालय शिक्षा का खालिस्तान साधन है? तो विद्यालय जो है शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, यानी फॉर्मल मीडियम है। नेक्स्ट है, शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? शिक्षा जो है एक मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी पूंजी निवेश नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तो 2009 में, लेकिन इफेक्टिव जो है यानी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये किसके विचार हैं कि विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं? समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। तो ये कहा है कोठारी आयोग ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में जो है फिक्स टाइम, ये जो है निश्चित समय, ये सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना कब हुई? यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1985 में। कुछ लोग 1986 में मानते हैं, लेकिन 1985 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कल ऑप्शन से डी क्या करना चाहिए? तो तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एसएसए के तहत बीईसी का मतलब क्या है? एसएसए होता है सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत बीईसी होता है विलेज एजुकेशन कमेटी, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 78%। ये काफ़ी न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है। 2021 की जनगणना यानी सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की कुल साक्षरता दर जो है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये शारदा अधिनियम ये लड़कियों के लिए है, तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सिफारिश करता है, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? तो ये संभव है बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1948 में गठित यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया? तो यूजीसी के लिए यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके लिए सुझाव जो किसने प्रस्तुत किया? ये किया था राधाकृष्ण आयोग ने। अभी आपको मिलान करना है, आर्य सत्य जो है सूची 1 और सूची 2। आर्य सत्य किससे मिलान होगा? और द्वादश निदान, अष्टांग मार्ग और निर्वाण। तो हम लोग यहाँ से जो है आर्य सत्य जो है ये मिलेगा जीवन में दुख से, यानी 4 से। और द्वादश निदान जो है ये बनेगा नाम रूप से, यानी कि बी का ए। अष्टांग मार्ग ये जो है ये है अष्टांग मार्ग यानी कि समाधि से,
अष्टांग मार्ग है सम्यक व्यायाम से, और निर्माण जो है ये समाधि से। इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 1 3 2। ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मीन्स, तो इसका अर्थ है बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन नंबर, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई रणनीति है, तो इसके लिए रणनीति जो है ये है सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान और उपरोक्त सभी, तो इसका होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है डाइट का अर्थ है, तो डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सेडलर आयोग की स्थापना कब की, तो सेडलर आयोग आया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 ये मिलान से संबंधित है, संगठन है और एक तरफ संगठनों का कार्यकाल, कारण विवरण। तो यूजीसी जो है ये उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इसका विनियमन करता है, तो यानी कि ए का हो जाएगा बी, ए का बी हो जाएगा, एंड सेकंड का हो जाएगा डी। नैक क्या है, उच्चतर अध्ययन संस्थानों को प्रत्यायन प्रदान करता है, तो नैक का मुख्यालय हम लोग जानते हैं इसका है बेंगलोर में। CABE जो है ये करता है शिक्षा की नई नीति व उसके कार्यक्रम तैयार करना, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और NCTE जो है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के मानकों का विनियमन करना, यानी कि 4 का सी। तो इस तरीके जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि 1 का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो ये है NCERT, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है वुड एवर्ड समिति का कार्यक्षेत्र था, तो ये था सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, यानी दोनों ही, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की, तो पत्राचार शिक्षा की शुरुआत जो की ये की दिल्ली विश्वविद्यालय ने, यानी कि इग्नू ने, ये स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए, तो मिड डे मील योजना जो है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो ये थी पाली भाषा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन परा पाठ्यचर्या में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था, तो ये सम्मिलित नहीं था मेडिसिन साइंस, यानी कि आयुर्विज्ञान का, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।